नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में चर्चा भारतीय सेना का राष्ट्रवाद के विषय में पुनः जागृत हो चुका है कि भारतीय सेना राष्ट्रवाद के प्रति कितना समर्पित है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना के पूर्वज जो भारतीय रहे, उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रति त्याग और समर्पण किया है, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने भरत भारती कविता में दो पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है कि वे आर ही थे जो अपने लिए कभी जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह का मदिरा कभी पीते न थे। इसका मतलब यह था कि जो भारतीय सेना और भारत के लोगों के जो पूर्वज आर्य थे, वे कभी भी अपने लिए जीते नहीं थे, न वह स्वार्थ से प्रेरित होकर कभी वे मोह माया में नहीं फंसते थे, न वे अपने संबंधी या अपने जो पुत्र हैं या पुत्री हैं उनके लिए तब तक जीते थे जब तक राष्ट्रवाद सुरक्षित रहता, देश सुरक्षित रहता था। लेकिन जब देश पर आफत, भारत पर संकट आता था, तो वे सारा चीज़ को भूल करके देश के लिए समर्पित हो जाते थे और देश के लिए बलिदान देने के लिए हर समय तत्पर रहते थे, जिसे भारतीय सेना आज भी चरितार्थ कर रही है, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं। पिछले वर्ष सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जो कश्मीर के जो पहलगाम में घटना घटी, उसके उपरांत पाकिस्तानी सेना को उसके घर में घुस करके ध्वस्त किया ही, साथ साथ आतंकवादी ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त की जो पंक्तियां हैं वो कहीं न कहीं भारतीय सेना के लिए प्रेरणा स्रोत है। इतना ही नहीं, 2017 ईस्वी में जब चीन के सेना भारतीय भूभाग में, खास करके डोकलाम में, उसके बाद लद्दाख के इलाका में या अन्य क्षेत्र में घुसी, उसके बाद भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया और उसको वहाँ से वापस जाने के लिए मजबूर हुआ। इतना ही नहीं, जब सरकार की उदासीन रवैया था, ऐसा लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकार, बीजेपी की सरकार चाहती थी कि चाइना के सेना को वहाँ पे बैठने दिया जाए। इसके प्रतिरोध में भारत चाइना से व्यापार समझौता खत्म कर लेगा। इसको भारतीय सेना ने बर्दाश्त नहीं किया, सरकार के भी निर्णय को भी नहीं माना, जिसका जो प्रमाण है वो भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष एम नरवणे जी ने अपनी पुस्तक में सरकार की कई त्रुटियों और कमियों को उजागर किया, जिसको लेकर के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने भी संसद में उठाया था, जिसको लेकर के हंगामा भी हुआ। इतना ही नहीं, अब भारतीय सेना के पराक्रम को आप स्वतंत्रता के बाद अनेक घटनाओं में देख सकते हैं कि जब 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ, उसमें भारत को थोड़ा बहुत क्षति हुई, क्योंकि चीन के सेना ने पंचशील समझौते का उल्लंघन करके, धोखा दे करके, धोखेबाजी कर करके भारतीय भूभागों पर आक्रमण कर दिया। इसके बावजूद 1967 में भारतीय सेना ने चीन ने जो भारतीय भूभाग पर कब्जा किया था, उसको वापस हासिल किया
जो आपका प्रमाण के रूप में जो बहुत से पास या दर्रे हैं, वो आज पीर जीर दर्रा भी एक था जो चाइना ने कब्जा किया था और उसे पाकिस्तानी सेना को सौंपा था, क्योंकि पीर जीर दर्रा एक तरह से सेनाओं के सामग्री पहुंचाने का एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसे भारतीय सेना ने पुनः वापस लिया। उसके बाद 1965 के युद्ध में देखा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई थी, किंतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारतीय सेना को लाहौर से वापस आना पड़ा। इसके बाद आप 1971 के युद्ध में भी देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका के पनडुब्बी और नौसेना, इसके अलावा और अमेरिकी सरकार के द्वारा पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध करवाया गया। चीन सरकार ने भी पाकिस्तान को मदद किया। इसके बावजूद भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हरा करके, पाकिस्तान को दो फाड़ करके एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। लेकिन आज दुख की बात यह है कि वही बांग्लादेश आज की वर्तमान सरकार को आंखें दिखा रहा है और भारत विरोधी गतिविधियां चीन के सहयोग से चला रहा है। ये सब लोग जान रहे हैं, विश्व के देश भी जान रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है। इतना ही नहीं, आप बगल में नेपाल को भी देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने वहाँ पे जब जब कोई दुर्घटना हुई, आपदा आया, चाहे बाढ़ का आपदा हो, चाहे भूकंप का आपदा हो, चाहे आंतरिक अशांति की आपदा हो, भारतीय सेना अपनी जान जोखिम में डाल करके नेपाल को मदद किया है। लेकिन आज की सरकार ही नहीं, विगत पिछले दो दशक से वहाँ सरकार बन रही है। सभी सरकारें भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इतना ही नहीं, वो भारतीय भूभाग को भी अपना क्षेत्र बताना चाहता है और उस क्षेत्र पर चीन के सहयोग से वहाँ पे चीन का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। उसका भी मुकाबला भारतीय सेना मजबूती के साथ कर रही है। इतना ही नहीं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी 1965-71 के युद्ध में भारतीय सेना का जो प्रशंसा किया, वो आज तक किसी सरकार ने या किसी नेता ने नहीं किया। इतना ही नहीं, 1962 के युद्ध के बाद लता मंगेशकर जी ने भी एक भारतीय सेना को प्रोत्साहित करने के लिए ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो गीत गाया था, जिससे पूरा भारतीय ढल गए थे। ये कहीं न कहीं ये भारतीय सेना के पराक्रम की ही देन है, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण का ही देन है। इस संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में ही भारतीयों के समर्पण और त्याग का प्रशंसा किया है कि दे दी अस्थियां जिन्होंने परमार्थित सीवी हरिश्चंद्र दधीची जैसे दानी यहाँ हुए। सीवी हरिश्चंद्र दधीची जैसे यह दानी हुए। ये पंक्तियों का अर्थ ये है कि दधीची ने भी असुरों का नाश करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए अपने इच्छा मृत्यु को स्वीकार करके अपनी हड्डियां दे दी थी। क्योंकि किसी ऋषि ने कहा था कि अगर राक्षसों का नाश करना है तो दधीची के हड्डियों से अगर तीर धनुष बनाया जाए तो उसका नाश हो सकता है। सीवी सत हरिश्चंद्र के बारे में भी दान सुना होगा। उन्होंने अपने पत्नी और बेटे को भी अंततः सब दान कर दिया था जब उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं बचा। अंत में वो भी अपना दान कर दिए और डोम के घर बनारस के घाट पे
शमशान घाट पे काम करने में। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय सेना का जो राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण है वो किसी का नहीं है। और भारतीय सेना किसी का भी सरकार रहे, वो भारतीय भूभाग को रक्षा करने के लिए तत्पर है और सरकार की गलत नीतियों को भी वह नहीं मानेगा। थैंक्स।